भवन्त हृत कर्ण रसायनान कथा तज्जोशनादा स्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। देखो सबसे पहला शब्द है तितिक्षवः। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है सहने की क्षमता की पराकाष्ठा। धरती में आप कुछ खुदा खादी करते हैं, धरती कुछ बोलती है, बोलो धरती कुछ बोलती है? खोद खाद धरती से काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। ऐसी होती है तितिक्षा। कोई बोले, अच्छा किसी ने आपको बोल दिया कि आप कितने बोले। अच्छा मंदिर में हम जाते हैं तो वहां गाने गाते हैं ना, मैं मूरख बोलते ना वहां, फलकामी पाप हरो देवा, गाते हो कि नहीं गाते? बोलो, जब आप आरती करते हो तो उसमें गाते हो ना कि मैं मूरख फलकामी पाप हरो देवा। बाहर निकले तो किसी ने हमें कह दिया मूर्ख, कितना गुस्सा आएगा? उस आदमी कहेगा, अंदर तो आप कह रहे थे कि मैं मूर्ख, कामी, पापी कहते हैं ना, और बाहर किसी ने हमें यही सब शब्द कह दिया तो हम उससे लड़ने बैठ जाते हैं। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा रोना है जिह्वा का। जीभ में हड्डी नहीं है, जीभ में हड्डी नहीं है। एक शायर कहता है, कुदरत को नापसंद थी सख्ती जुबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान। बोलने में कुदरत को सख्ती पसंद नहीं है, ईश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए शास्त्र कहता है आप बढ़िया बढ़िया बोले, बढ़िया वाला बोले, गड़बड़ ना बोलिए। ये शास्त्रों का आदेश है, सुनिए बढ़िया वाला। भद्रम सुने में कर्णयान देवा, अच्छा वाला सुनो, अच्छा बोलो। और बोलोगे कब? जब सुनोगे। सुनते तो है नहीं। इतना बड़ा आयोजन, इसमें भी तो ये भौतिक जमाना है, वित्त लगता है। किसी ने इस पर वित्त लगाया, किस लिए? कि ताकि जितने भगत हैं, जहां तक आवाज जा सकती है, ये वैज्ञानिक युग है, इन एम्पलीफायर के द्वारा और आसपास भिन्न भिन्न माध्यमों से, व्हाट्सएप आदि के माध्यमों से लोगों को खबर भिजवाया गया ताकि लोग आके सुने। अच्छा सुनेंगे नहीं तो हम अच्छा बोलेंगे क्या और करेंगे क्या? हम इसलिए नहीं अच्छा करते क्योंकि अच्छा सुनते नहीं, अच्छा बोलते नहीं। मन वचन और कर्म में एकता रहती नहीं। आसुरी प्रवृत्ति क्या है? आसुरी प्रवृत्ति मन कुछ कहता है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। लेकिन संत का क्या? मनस्य एकम वचस्य एकम और कर्मस्य एकम। जो मन में रहेगा वही बोलेगा, वही करेगा। शास्त्रों का आदेश भी ऐसा है, पर हम कहाँ करते हैं? न अच्छा सुनते हैं। पर ये कथा है, आप सभी भगत सुनने के लिए आए हैं। तो कहते हैं कि तितिक्षवः, दूसरा शब्द कारुणिका, प्लूरल है, बहुसंख्यक है। करुणा से हुआ कारुणिका। कई तथाकथित संतों को स्टेज पर मंच से चिल्लाते हुए मैंने मिले। करुणा है क्या? लोगों से गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, गलती को सुधारा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। अपूर्ण में किसी की डिग्री कम की है, कोई ज्यादा अपूर्ण है, कोई बिल्कुल ही अपूर्ण है। तो हम सभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, हम तो मिट्टी के पुतले उसके बनाए हुए, गलतियां होंगी। लेकिन गलती करने के बाद अगर घर में गुरु है तो वो बताएगा कि गलती थी। हम जाएंगे कहने के लिए, गुरु जी आज हमारे साथ ऐसा हुआ, तो गुरु बताएगा कि यहाँ गलती थी। और गलती का
से निजात पाने के दो तरीके शास्त्रों ने बताए। पश्चाताप, सबसे पहला तरीका पश्चाताप, आप पश्चाताप करना। दूसरा तरीका ये है कि भाई गलती नहीं हो इसका प्रयास कर। दो तरीके। तो भाई यही हमको अपनाना है, लेकिन हम ऐसा कहने के लिए जाते नहीं, हम अपनी गलतियों को छुपाते चले जाते हैं और फिर वही काम करते रहते हैं। दुनिया में कौन पापी नहीं है? क्या जो व्यासपीठ पर बैठा है उसने पाप नहीं किया हो? निश्चित। हमने ये कभी दावा नहीं किया कि हमने पाप नहीं किया। हमसे पाप हुआ, और किससे पाप नहीं हुआ? लेकिन जब जीवन में गुरु तत्व आ गया, और गुरु है क्या? गुकारोस्तु अंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधतः अंधकार निरोधित्वात् गुरु वृत्त विधीयते। हमारे जीवन में अंधेरा है, अंधेरा केवल रोशनी का नहीं होना, इसे अंधेरा नहीं कहते। हमारे में जो तामसी वृत्ति है, हमारे में जो ऐसे अवगुण हैं जिसके कारण हम सफर करते हैं, जिसके कारण हम दूसरे से दूर होते हैं, जिसके कारण हम अन्य लोगों से छल कपट करते हैं, ये तो अंधेरा की निशानी। आप देखो घरों में कॉकरोच कहाँ पाए जाते हैं? अंधेरे जगहों पर। विषैले कीड़े कहाँ पाए जाते हैं? अंधेरे जगहों। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि हमारे भीतर जो अज्ञान है, जो हमने, देखो ज्ञान नित्य है, ज्ञान सभी में है, लेकिन हमने अपने ऊपर अज्ञान की मोटी चादर, कोई अज्ञान का मोटा कंबल, कोई तो मोटी मोटी रजाई ओढ़ के लेटा हुआ, चाहता ही नहीं है कि वो रजाई कोई हटाए, ऐसे ही पड़े रहना चाहता है। गुरु का क्या काम है? एक झटके में हटा के फेंक देगा। ज्ञान तो था ही सब में नित्य, तो कोई अज्ञानी नहीं है। उस परम सत्ता की दृष्टि से देखें तो ज्ञान नित्य है। गीता कहती है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानी ज्ञान को आवृत कर तेन मय्यन्त जन्तवः, अज्ञान ने ज्ञान को आवृत करके रखा है, ढक के रखा है। तो कोई गुरु जीवन में मिल जाए, गुरु तत्व आ जाए। और अध्यात्म में एक गाली है। गाली क्या है? निगरा। निगरा यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुरु ही नहीं है, उसे कहते हैं निगरा। लोग पूछते हैं आपके गुरु कौन है? जब आप किसी गद्दी पर बैठते, प्रवचन करते, कथा करते, पंडिताई करते, तो उस व्यक्ति की अपनी कोई पहचान नहीं होती। वो अपना पहचान किससे देता है? वो उसकी पहचान उसके गुरु होते हैं। इसलिए जब कभी गुरु की उपासना करते हैं तो 3 पीढ़ी तक चलते हैं। श्री गुरुवे नमः, श्री परम गुरुवे नमः और परमेष्टि गुरुवे नमः। तीनों गुरु को याद करते थे। हमारे गुरु जी अब परम पद को प्राप्त हो गए, और गुरु का नाम ऐसे नहीं लेते। गुरु का नाम संत महात्मा जो बड़े ज्ञानी रहते, अब गुरु जी हैं या परम पद को प्राप्त हो गए, तो अपना दोनों काम ऐसे पकड़ के हम कह सकते हैं यहाँ कि हमारे गुरुदेव परम पद को प्राप्त स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज, और उनके गुरु दादा गुरु हमारे अखंडानंद जी महाराज। तो ये कान पकड़ के हम अपने गुरु का नाम रखते। ये हमारी वैष्णव परंपरा है, रामानुजीय परंपरा है। कोई सती स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि नाम का नाश है। इसलिए कहती है फलाना के पापा, अपने बच्चों का नाम लेके कहती है सनातन धर्म की माताएं। अब तो वो नहीं, अब तो अंग्रेजी टाइप की जमाना आ गया है। और अरे मुनवा जो शॉर्ट नेम है, निक नेम है, इसी से पति को बुलाते हैं। और तुम तड़ाक में बातें हो। समानता का अधिकार, समानता जरूरी है,
शास्त्रों ने थोड़ी कहा है कि बेटा और बेटी असमान है, पति पत्नी में समानता नहीं होनी चाहिए, एक बड़ा एक छोटा कभी नहीं। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? 50%। बोलो तो 50% में कोई 51 और कोई 49 तो है ही नहीं। बोलो है? फिर क्यों अपने को छोटा और बड़ा बनाना, और फिर अपने को क्यों ऊंचा प्रतिष्ठित करना? इधर उधर के तर्क देते हैं। कौन सा तर्क देते? इन 3 चीजों का तर्क नहीं देते। कौन से 3 चीज? जिस पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। अरे गीता से तर्क निकाल के दिखाओ कि कहां लिखा है फलाना टिकन। उपनिषदों से दिखाओ, अनेक ब्रह्म सूत्र से दिखाओ। इसकी उसकी क्या बात करते हैं? क्योंकि सनातन धर्म में किसी तत्व का निर्णय केवल और केवल इसी 3 प्रस्थान त्रयी पर हो सकता है। स्मृतियों के बारे में बोलते हैं, ये स्मृति वो स्मृति, अब मैं नाम क्या बताऊं, आपको सबको पता है। जब संतों ने कह दिया कि आधार ही हमारा ये 3 है, आप में से कोई किताब लिख दे और फिर उसके पीछे उनके फॉलोवर हो जाएगा। और अभी तो क्या है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट का जमाना। अपना मौलिक तो कुछ भी नहीं है। मौलिक तो केवल ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। चेतन अमल है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वभाव उच्च, स्वभाव। और हो सकता है स्वभाव से हम गड़बड़ हो, लेकिन स्वरूप से तो हम ईश्वर जैसे हैं। क्योंकि हम ईश्वर के अंश जो ठहरे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। सहज है, पर बताओ क्या हम सहज रहते? बिल्कुल असहज। मैं डॉक्टर हूं, इसके कारण मेरे को पता रहता है आज 80% लोगों को बीपी। माताएं जब आती हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप काम करते हैं, हाउसवाइफ है या किसी जगह पर काम करते हैं? तो कहते हैं हाउसवाइफ। मैं उनसे हंस के पूछता हूं तो आपको क्या चिंता है भाई, आपको बीपी क्यों होता है? आपको किस लिए बीपी होता है? आपके जो हाउस हस्बैंड है, अब जब हाउस वाइफ तो हाउस हस्बैंड भी शब्द होना चाहिए ना। बोलो अरे थोड़ा हंसने। देखो संस्कृत इतनी भारी भारी वेद शास्त्र उपनिषद में आपको दे रहा हूं, उसमें थोड़ा हंसना भी मांगता है। एकदम टेंशन में बैठे रहोगे, सब ऊपर से निकल जाएंगे तो कैसे होगा? थोड़ा हंस लिया। तो हाउस वाइफ तो हाउस हस्बैंड भी तो हुआ। तो हाउस हस्बैंड लाला के सब कुछ देता है, जो कुछ भी देता है। गृहिणी का काम क्या है? उसी को व्यवस्थित करना। लेकिन गृहिणियां क्या करती हैं? वो लिपा पोती के चक्कर में उसमें से मेजर पैसा खर्चा कर देती हैं, है ना? देखो मैं लिपा पोती का विरोधी नहीं हूं, लेकिन फिर वो खर्चा हो जाने के बाद वो टेंशन। अरे व्यक्ति जो है, ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया, मैं ईश्वर का हस्ताक्षर हूं। हर व्यक्ति ईश्वर का हस्ताक्षर है, वो खराब कैसे हो सकता है मेरी समझ में? और क्या बनना और संवरना किसके लिए? और जहां केवल संवरने से ही कुछ आने वाला, तो वहां तो समझ लो नाव डूबी हुई है। क्योंकि यहां से अच्छा संवरने वाला वो कहीं और खोज लेगा, क्योंकि उसके दृष्टि में संवरना। तो ऐसी जगह पर फिर क्या सोचना? फिर ऐसा जगह पर मौन हो जाना। मौनम सर्वार्थ साधन, मौन हो जाओ, विरोध करो मत। कहाँ गए थे, क्यों इतनी रात को आए? जनरली माताएं पूछते अभी तक कहाँ थे? गाड़ी चला रहा हूँ। और आजकल तो सबका जमाना आ गया, हॉर्न बजा के दिखाओ। अब बेचारा कहीं भी हो, हॉर्न मोबाइल में फिट करके रखा, आवाज वही बजाता। धोखा ही देना है तो क्या करता? मोबाइल में आवाज फिट करके रखा और फट से गाता है, बट ये सुन। अब गृहिणियां जाने में तो जहां जाता है, अरे लौट के बुद्धू घर को ही आएगा, जाएगा कहां? इसलिए इन सबों की फिक्र मत करो।
कैसे करती है उनकी, और टेंशन मत करो। अच्छा देखो, शादी के पहले तो वो थे नहीं, शादी होता है ना तो कहते बनना, और बननी, बना और बनी है नहीं, है नहीं, और बना बनी से फिर दुनिया बनी। कहाँ इतना बवाल बात, सब ठीक है, जैसे चल रहा है ईश्वर का देन है, खुश रहो। और जब सामने वाला देखेगा ना कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता है तो खुद ही सरेंडर हो जाता है। देखो 3 साल पहले मोदी जी कहा करते थे, हमारा प्रधान सेवक, कि कटोरा लेके पड़ोसी को घुमवा देंगे। देखा ना आपने, आज कटोरा लेके घूम रहा है ना हमारा पश्चिमी पड़ोसी, पूरी दुनिया देख रही, कटोरा लेके जहां जा रहा है कोई दे भी नहीं रहा है। ये है पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। तो हमें तो उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। देखो मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन धर्म के साथ, क्योंकि वो व्यक्ति धर्म के साथ, वो व्यक्ति धर्म के साथ है, सनातन धर्म के लिए खड़ा है। आंख बंद करके उनके जो गधे घोड़े खड़े हो गए ना, उनको सपोर्ट करो, भले वो आपका विरोधी हो, बाजू वाला हो, उसके तरफ से खड़ा है, उसकी मदद करो, नहीं तो सनातन बचेगा नहीं। आज से 500 साल पहले की स्थिति वापस आ गई है, जब सनातन धर्मावलंबियों का जनेऊ देख के गला काटा जाता था। उसी समय रामचरितमानस की रचना हुई। कितना विवाद वही लोग कर रहे हैं, हमारे वाले। लेकिन आप दूसरे धर्म के ग्रंथ पर करके देखिए, सर तन से जुदा है ना, हो भी रहा है। लेकिन हम इतने असहिष्णु हैं, चलने दो, जाने दो। अरे उनके तरह हमको बनना पड़ेगा। सबके घर में लाठी डंडा ये वो सब रेडी। शास्त्र कहता है वो जागृते भयम, जगने वाले को कोई भय नहीं होता, जो सोया है उसे का भय, कोई ले जाएगा, कोई गला काट देगा। जब और उन घरों में चोर बदमाश नहीं जाते, उन घरों में अपराधी नहीं जाते जहां उन्हें पता होता है कि यहाँ पर प्रतिरोध होगा मेरा, हो सकता है कि मैं मारा जाऊं, मैं पकड़ा जाऊं। उन घरों में कभी चोरी डकैती नहीं होती, जहां पता है सॉफ्ट है। अब हमें सॉफ्ट नहीं रहना है, अब टिट फॉर टैट, जैसा जो हमारे साथ करेगा सनातन धर्मावलंबियों के साथ, बस उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। हमारा शास्त्र तो ये सिखाता है। जब राजा का धर्म है दुष्टस्य दंडा, स्वजनस्य से पूजा, और न्याय बहुत जल्दी। आप देखो एक सांसद जी महाराज जो क्रिकेट खेला करते थे, एक बुजुर्ग को छोटी सी बात पर, कौन सी बात पर, अब सड़क है, गाड़ियां सट जाती हैं, जान से मार डाला। सिद्धू जी महाराज सभी लोग, और उसके बाद क्या हुआ, 34 साल लग गए उनको सजा होने, 34 साल, 34 ईयर्स। क्या ये न्याय है? बोलो। शास्त्र कहता है कि तुरंत ना न्याय। तो आपको देखा कि यहाँ अपराध हुआ है, स्पॉट पर अपराधी पकड़ा गया, 10 दिन में कहानी खत्म करो, चाहे वो किसी किस्म का अपराध हो। क्या मजा है कि कोई विधर्मी हमारी बहन माताओं पर नजर उठा के देख सके। उन्हें लगता है कि जो होगा जिहाद, लव जिहाद कर लेंगे, हो जाएगा, इसलिए वो बैठे हुए। हमें मजबूत होना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। गाय, गंगा, गौरी, ये सब के लिए सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। एक राष्ट्र शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। है तो सबके पास, लेकिन हमें यूनाइट होकर के, अरे उसके घर में मानो जब मेरे घर में आग लगेगी जब देखेंगे, ना ना, ये काम नहीं चलेगा। फिर आगे 10-20 साल बाद, 50 साल बाद कथाएं नहीं होंगी। लोग पूछते हैं कथाओं का क्या असर है? ये देखो 20 साल में इधर कथाएं बहुत हो रही थी, और कथाओं का असर हुआ कि राम मंदिर बना नहीं बना। आप जब तक जागृत नहीं होंगे अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों पर वापस नहीं जाएंगे, अपने शास्त्रों पर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला।
तो आइए एक अच्छा सा भजन ब्रेक करके सुनते हैं।
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। देखो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसके अतिरिक्त जो है वो उसकी माया है। आवाज ठीक करो, मन बना रहे। उसके अतिरिक्त उससे इतर जो है वो उसकी माया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, कहा उसमें सीता जी हैं बीच में, राम जी आगे हैं और लक्ष्मण जी महाराज। उभय बीच सिय सूर ही कैसे, दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभा पा रही है। तो कहते हैं ब्रह्म जी बीच माया जैसे। राम को उन्होंने ब्रह्म कहा, लक्ष्मण जी को जीव बताया। वैसे भी लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, और बीच में कहा सीता जी माया। लोगों ने देखो, हम मूर्ख सनातन धर्म को वैसे मानते और कहते हैं सनातनी, पर अपने ही ग्रंथ पर कम अध्ययन के कारण, शास्त्रों का सार नहीं जानने के कारण कह रहे थे सीता जी को माया बता दिया। माया, माया शब्द है, इसमें दो अक्षर, दो माँ जैसी। घर में आया होती, आया क्या करती है, सेठ सेठानी जब बाहर जाना होता तो बच्चे को आया के साथ लगा देते। वो आया क्या करती, बच्चे को चंद खिलौने पकड़ा देती, बाकी सब में दे देती, मुन्ना तुम इससे खेलो। मुन्ने को वहां पर फंसा के रख देती, तब तक सेठ सेठानी अपना काम करने चले जाते। और जब वो वापस आते हैं, और तब तक क्या हुआ, सेठ सेठानी ने बच्चे को फुसलाया उन चीजों में, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो खेल खिलौने हैं, उसमें फंसा दिया। और उसके बाद खुद टीवी देखने लगती है, आया देखती नहीं देखती, तो ये माया है। अच्छा, जब सेठ सेठानी वापस आ गए तो फिर सेठानी जी आई, कहाँ मुन्ना आया, नहला धुला के सेठ जी के पास रखे। तो माया होती दो तरह की। तो जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने सीता जी को माया कहा, बोले वो माया जो भगवान की तरफ चले वो है माया। तो माया होती दो प्रकार की, एक जीव की तरफ मुड़ी हुई रहती जिसमें हम फंसे हुए रहते, एक माया भगवान की अपनी माया। तो दो दो आवरण है हमारे ऊपर, दो दो आवरण। जीव को ईश्वर से दूर किया हुआ दो आवरण है, दो पर्दे हैं, और पर्दा को हटाया जा सकता है। जीवन में कोई गुरु मिले, एक है भगवान